चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम न्यान के अपार्टमेंट को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि उस इंसिडेंट को गुजरे 1 मंथ गुजर चुका है। हम देखते हैं कि न्यान कुकिंग कर रहा था, इतने में उसे बॉस की कॉल आती है, जिस पर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि बॉस अब उसे क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद वो कॉल को यस कर ही लेता है और बोलता है हेलो बॉस। तरफ से बॉस पूछता है घर में रहना तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर न्यान बोलता है इतना भी बुरा नहीं है। वैसे अगर मैं ठीक से बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने एक क्लास भी ज्वाइन कर ली है। और फिर न्यान क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है और मैं अपनी लाइफ के मीनिंग्स को डिस्कवर कर रहा हूँ। जिसे सुनकर उसका बॉस तो थोड़ी देर के लिए चुप कर जाता है। इसके बाद बॉस बोलता है लास्ट टाइम जो पैरामिड वाला मिशन तुमने कंप्लीट किया था उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार थी, इसलिए तुम वापस आ जाओ। बॉस की ये बात सुनकर न्यान थोड़ा सोचते हुए बोलता है जिस क्लास पे मैंने साइन किया है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। इसके बाद न्यान काफी ज्यादा प्राउड वे में अपने बॉस को बताने लगता है कि मैंने उस क्लास में क्या क्या सीखा है। वो बताता है कि उस क्लास में मैंने वाटरमेलन को कट करना सीखा है और मैंने रैबिट और फैल्कन को मिलाकर एक डिश तैयार की है जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपको भी वो सेंड करूँगा। जिस पर उसका बॉस बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद वो न्यान को बोलता है आज दोपहर तुमने एजेंट ट्रेनिंग कैंपस में जाना है जहाँ कोई तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ये बोलकर बॉस फोन को कट कर देता है। बॉस की ये बात सुनकर तो न्यान के फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं और वो साई करते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मेरा ये वंडरफुल वेकेशन ख़त्म हो गया है। इतने में हमारा मरमैन पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और अपनी टेल को न्यान की बॉडी के गिर्द रैप करके स्वीट से फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। फेरोमोन्स को रिलीज करते हुए हमारा मरमैन न्यान की शर्ट को ऊपर करके उसके चेस्ट पर टच कर रहा था। हमारा मरमैन तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में था और वो न्यान को वो सब कुछ करने के लिए इनवाइट कर रहा था। हमारे मरमैन की ऐसी हरकतों को देखकर न्यान अपने फेस को हमारे मरमैन की तरफ टर्न करता है और उसके क्लोज आते हुए बोलता है मुझे प्रोवोक मत करो, तुम इस वक्त अपने नेचरिंग पीरियड में हो। अलायंस मेडिकल डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बेड में गया तो मुझे जेल भी हो सकती है। न्यान के ऐसा बोलने की वजह से हमारा मरमन अपने दिल को उससे दूर कर लेता है। वो उसे खुद से दूर करने लगता है। इतने में हमारा मरमन अचानक से स्लिप कर जाता है और न्यान के ऊपर गिरता है। न्यान उसे संभालते हुए बोलता है कम ऑन, खुद को संभालो भी, चलो कुकिंग करते हैं। इतने में हमारे मरमन की नज़र न्यान की नेक पर जाती है और वो बाइट के निशान को देखते हुए बोलता है इसका कलर तो लाइट हो चुका है। ये बोलते हुए वो दोबारा से न्यान की नेक पर बाइट कर देता है और बोलता है कि इतने ज़्यादा फेरोमोन्स इंजेक्ट करने की वजह से तुम्हें हर्ट होता है। जिस पर न्यान काफ़ी प्यार से हमारे मरमन के फेस को पकड़कर बोलता है इट्स ओके, तुम मुझे बुली कर सकते हो। हम देखते हैं कि हमारे मरमन ने काफ़ी ज़ोर से बाइट की थी जिसकी वजह से ब्लड निकलने लगा था। इसके बाद न्यान बोलता है मैं कब से उस टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम अपने मेच्योरिटी पीरियड में हो और रोते हुए मुझसे भीख मांगो कि अब बस भी कर दो। जिसे सुनकर हमारा मरमैन न्यान के पेट पर मौजूद इंजरी पर टच करता है और उसके एयर के पास जाकर कुछ बोलता है। हमारे मरमैन ने जो बोला था उसकी वजह से न्यान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर न्यान मन में सोचने लगता है क्या इसके कहने का ये मतलब है कि जब किसी मरमैन के अंडा देने का टाइम आता है तो जो ओमेगा मरमैन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से अल्फा मरमैन डरते हुए उसे अपनी बॉडी पर अंडे देने का मौका देता है। और अगर कोई अल्फा मरमैन ऐसा करने से इनकार कर देता है और ओमेगा मरमैन से नहीं डरता तो वो उस अल्फा को ही चेंज कर देता है। इसके बाद वो सैड होते हुए हमारे मरमैन के फेस को टच करता है और सोचता है मगर रिम्बर्ड ये जानता है कि कभी भी इस तरह अंडे नहीं दे सकता। इसके कहने का मतलब तो ये हुआ कि ये चाहता है कि ये स्ट्रॉन्ग साइड पर रहे। ये सोचते हुए न्यान हमारे मरमैन से बोलता है तुम तो बहुत कुछ सोचने लगे हो, ठीक है जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। कम ऑन हस्बैंड, अब मुझे हक करो। ये बोलते हुए न्यान हमारे मरमन को जोर से हक कर लेता है, जिस पर हमारा मरमन उसे पीछे करने लगता है। जिसे ऐसा करते देखकर न्यान बोलता है अब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मगर हमारा मरमन बोलता है नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान थोड़ा पीछे हटता है और गौर से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है तुम तो ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर जब ये इनसाइड होगा तो ये ज़्यादा हॉट होगा। क्या तुम ये ट्राई करना चाहते हो? न्यान की ऐसी बातें सुनकर तो हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद हमारा मरमन न्यान की तरफ काफ़ी प्यार से देखने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी आइज़ को डाउन करते हुए बोलता है
हाँ, मैं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें 324 और मेजर की साइड स्टोरी को दिखाया जाता है। 324 इस वक्त जेल में था, जहाँ कोई पर्सन उसके पास आता है और बोलता है मेजर तुमसे मिलने के लिए एग्री हो गए हैं। इसके बाद वो पर्सन उसे हैंडकफ्स पहनाकर अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पर 324 बोलता है फाइनली वो मुझसे मिलने पर राजी हो गए। इसके बाद वो मिरर में देखते हुए अपने हेयर्स को सेट करता है और काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। इतने में वो पर्सन बोलता है क्या तुम सच में मेजर से मिलना चाहते हो? तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी वजह से ही मेजर का आर्म इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था। इतने में वो रूम के पास पहुंच जाते हैं। वो पर्सन डोर को ओपन करता है और बोलता है अंदर जाओ। उनके सामने कोई भी होशियारी मत करना वरना वो तुम्हें फौरन ही मार सकते हैं। इसके बाद 324 रूम में एंटर कर जाता है। देखते हैं कि मेजर सोफे पर बैठा काफी सीरियस बनाए उसके आने का वेट कर रहा था। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो मेजर उसके पास आता है और बोलता है 3 साल गुजर गए मगर तुम अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। जिसे सुनकर 324 स्माइल करते हुए बोलता है और आप भी मेजर। इसके बाद वो मेजर की तरफ देखता है। हम देख पाते हैं कि मेजर भी उसकी तरफ काफी गौर से देखते हुए स्माइल कर रहा था। इसके बाद 324 बोलता है आप जैसे काइंड हार्ट पर्सन को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।